बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट जो है ना चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पहला चैप्टर है उसके अंदर 4 नंबर का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि इसमें से वो 5 नंबर का क्वेश्चन उठाता है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है। किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्रोडक्शन में ये बताया जाता है कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पूरी कंप्लीट जो है ना इन्फॉर्मेशन लेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वो कब उनको डिस्कवर किया गया और कैसे डिस्कवर किया गया और किसने डिस्कवर किया है, और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के किस पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये सारी बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सारी डिस्कशन होगी। और इसके साथ साथ इसमें लास्ट टॉपिक एक आइसोटोप्स का भी आएगा कि जी आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है एटम से, तो उनके जो है ना एप्लीकेशंस भी आएंगी, 5-6 एप्लीकेशंस हैं। तो इस तरह जो है ना ये चैप्टर अपने अख्ताम को पहुँचेगा। कोई इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, तकरीबन 10 से 12 पेजेस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है। एटम नाम से ही जाहिर है, एटम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एटम पे थोड़ा सा जो है ना इसकी वो करते हैं, डिटेल देखते हैं। एटम वो कहता है ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लातीनी जबान के लफ्ज़ से निकला गया है। और कौन सा लफ्ज़ है वो? एटमास। एटमास से निकला गया है, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है नाकाबिले तकसीम। क्या मतलब जी? नाकाबिले तकसीम, जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके। मिसाल के तौर पर मैं एक मेटल ले लेता हूँ, एक लोहे का राड ले लेता हूँ। ये एक लोहे का राड लिया मैंने अब इसको क्या किया है, 2 बराबर हिस्सों में यहाँ से डिवाइड कर दिया जी। मैं इसको थोड़ा जी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये एक पार्ट मिल गया मुझे। उसके बाद फिर मैंने इसको क्या किया है, फिर इसको मैंने क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर ये इतना बच गया मेरे पास। फिर इसको मैंने क्या किया जी, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। फिर मेरे पास कितना बच गया, इतना बच गया। फिर इसको मैंने क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इतना बच गया जी। इसको फिर डिवाइड किया, ये इतना बच गया। इसको फिर डिवाइड किया, ये इतना बच गया। यहाँ तक कि इसको ये इसकी एक पोजीशन ऐसी आएगी, इसको मैं हिट करूँगा, इससे मज़ीद जो है ना इसको तकसीम नहीं कर पाऊँगा। बेसिकली इंडिविजिबल का मतलब यही है कि नाकाबिल तकसीम, जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके। अच्छा, एक साइंटिस्ट आता है डेमोक्राइटस, ये एक ग्रीक फिलासफर है, एक यूनानी फिलासफर है। ये क्या कहता है, ये भी वही चीज़ दोहराता है, दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर के बारे में मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर और फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे और मास रखे उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तकरीबन दुनिया की हर चीज़ क्या है, मैटर ही है। वो कहता है मैटर इज कंपोज ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिसने उसने क्या इसको नाम दिया है, एटम का नाम दिया है। ऐसे वो कहता है मैटर तमाम की तमाम मैटर जितनी भी हैं वो टिनी पार्टिकल्स के ऊपर जो है ना मुश्तमिल होती हैं, टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल पर ऊपर मुश्तमिल होती हैं, उनसे बनी होती हैं, कंपोज होती हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल होती हैं बेसिकली। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एटम्स कहते हैं। उसके बाद एक और आता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज डाल्टन थ्योरी। क्वेश्चन वो कुछ यूँ करता है बाज़ औक़ात, व्हाट इज डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी क्या है जी? डाल्टन बेसिकली एक जो है ना, डाल्टन वही एक इंस्पायर्ड जो है ना पर्सनैलिटी रखता है। डाल्टन से स्कूल टीचर है और इसने जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। और एक और लॉ भी है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये डाल्टन ने जो है ना पेश किए थे। अब देखें, एक स्कूल टीचर ने जो है ना ये सारा कुछ किया है, तो इसका मतलब है नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये एक हाईली इंस्पायर्ड जो है ना पर्सनैलिटी है। अच्छा, ये क्या कहता है, ये भी वही चीज़ उसी चीज़ को दोहराता है। ये कहता है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। बात वही है, अल्फाज थोड़े से उसने चेंज किए हैं, बाकी सारी की सारी मतलब फिर वही है कि एटम जो है ना, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड जो है ना, हर चीज़ जो है ना दुनिया की वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। अच्छा, ये कब तक चलता रहता है? वो कहता है टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी,
19वीं सेंचुरी के एंड तक ये चलता रहता है। लोग यही समझते हैं, साइंटिस्ट यही समझते हैं कि एटम जो है ना इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अच्छा जी, जब शुरू होती है, स्टार्ट होती है 20वीं सेंचुरी के आगाज़ में, कुछ साइंटिस्ट आते हैं जिनमें से एक का नाम है गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एंडसेट्रा। ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते हैं, केमिस्ट आते हैं। ये क्या करते हैं, इसी के ऊपर तजर्बात करते हैं कि आया कोई जो है ना इसको मज़ीद तकसीम किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया। इन्होंने जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी इसको रद्द कर दिया कि ये एटम जो है ना मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। इन्होंने कुछ जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नेम के जो है ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ना डिस्कवर्ड किए। देखते हैं, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्हीं से में से जो है ना उन एक्सपेरिमेंट, ये आपके कोर्स का हिस्सा है, उनको हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले थ्योरीज एंड, ये हेडिंग दी है उसने आगे, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले वो 1886। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन उसने किया हुआ है जी, वो क्वेश्चन सिंपल से करता है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन एक साल उसने पूछा था, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। In 1886 गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। गोल्डस्टेन ने क्या किया है, पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कवर्ड किया और उनको नाम कौन सा दिया, प्रोटॉन का नाम दिया। उसके बाद इन 1897 जे थॉमसन आता है, फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है, डिस्कवर करता है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। आगे एक और आएगा चैडविक, जिसका नाम है वो यहाँ पे नहीं लिखा हो। चैडविक जो है ना क्या करता है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करता है। अच्छा, उसके बाद है जी प्लम पुडिंग थ्योरी। व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी? प्लम पुडिंग थ्योरी जो है ना, इस थ्योरी के मुताबिक क्या है जी, जो एटम है, एटम्स वर सॉलिड structure of positively charged with tiny negative particles stuck inside. It is like plums and pudding. Plum pudding theory. Basically plums का मतलब होता है जो आलू बुखारे को कहते हैं प्लम, और पुडिंग कहते हैं जी ये जो खीर होती है, या आप हलवा कह लें, कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, प्लम एंड पुडिंग, वो कहता है जो एटम होता है बेसिकली वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे धंसे हुए होते हैं, जैसे प्लम्स एंड पुडिंग। जैसे आपने देखा होगा हलवे के अंदर ये जो मुख्तलिफ ज़ीरा हो गया, इसी तरह जो है ना लाची वगैरह हो गई, ये सारे के सारे छोटे छोटे बादाम वगैरह हो गया, उसी तरह मूंगफली हो गई, ये छोटे छोटे जो मटेरियल्स होता है, ये सारे के सारे उस हलवे की जो है ना या खिरनी के अंदर क्या होते हैं, ये उसके अंदर धंसे हुए होते हैं। बेसिकली इसका मतलब भी यही है, ये उस खिरनी को या उस जो हलवे को क्या कह रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है सारे का सारा, और उसके अंदर छोटे छोटे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो कहता है इसी तरह जो है ना वो उसके अंदर धंसी हुई होती है। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर। एटम का एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिवली चार्ज विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर और टिनी नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर किस फॉर्म में होते हैं, लाइक प्लम्स एंड पुडिंग। जिस तरह खिरनी के अंदर जो है ना छोटे छोटे मटेरियल्स होता है, मुख्तलिफ जो मूंगफली वगैरह हो गई, इसी तरह बादाम वगैरह हो गए, मुख्तलिफ जो है ना मटेरियल आप डालते हैं, लाची वगैरह हो गई एंड सो ऑन। तो ये तो थी प्लम पुडिंग थ्योरी। इसके बाद हम कैथोड रेज की तरफ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। हमने जो है ना पूरी डिटेल के साथ इसको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को, इसको किसने डिस्कवर किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और जो है ना ये इनको कब डिस्कवर किया गया, और उसके एक्सपेरिमेंट जो है ना क्या है। एक्सपेरिमेंटली इनको प्रूव करेंगे कि बाकी के कुछ ऐसा है कि एटम्स के अंदर कुछ जो है ना पार्टिकल्स हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।